कुत्ते की खासियत एक ये होती है कि कुत्ता अपने मालिक पर भी भौंकता है। यही बात बिल्कुल आप इजराइल में भी देख रहे हैं। इजराइल अब अपने मालिक अमेरिका पर भी भौंका है। अमेरिका ने लगभग 2 हफ्ते से इजराइल को हथियारों की एक खेप जो देनी थी वो रोकी हुई है, जिससे अब आधिकारिक तौर पर इजराइल भड़क गया है। यूएन का जो एम्बेसडर है बुरी तरह से अमेरिका पर भड़का है। यूएन में भौंकने वाला इजराइल का एम्बेसडर अमेरिका पे भड़का और कहा कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्शन है। अमेरिका ये जो हथियार रोक रहा है, इससे जो डील होने वाली है, डील की बातचीत हमास से चल रही है, वो खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल ने आगे और भी कई तरह की बातें की हैं, पूरी तरह से बौखला गया है और अमेरिका से सख्त नाराज हुआ है। इसके बाद अमेरिका ने ऑफिशियली ऐलान करके बताया कि ये जो हमने हथियार रोके हुए हैं ये परमानेंट नहीं है और आगे हमें क्या करना है अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। दोस्तों, हालात बिगड़ने लगे। अमेरिका का जैसे ही विरोध इजराइल ने किया, उधर इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने लगा। बढ़ते हुए तनाव को देखकर इजराइल की मिलिट्री ऑफिशियल ने तुरंत बयान जारी करा और कहा जो हमारे एलाइज हैं, हमारे साथी हैं, अगर वो इस तरह का डिसीजन हमारे खिलाफ ले रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। हम पीछे के रास्ते से शांति से चुपचाप इस मामले को बातचीत करके हल कर सकते हैं। यहूदी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अंदर भी बौखलाहट नज़र आई है। एक महिला यहूदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी बौखला गई कि उसने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि इजराइल को यानी हमको अमेरिका सटीक मिसाइलें, लंबी दूरी की मिसाइलें देने से रोक रहा है खुद को और गैप बना रहा है। तो अमेरिका के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास पहले से ही सटीक और बेहतरीन मिसाइलें हैं। 10 मिसाइलें हम 10 बिल्डिंग पर मारेंगे और हमें जो करना होगा हम करेंगे। बौखलाहट इस वक्त इजराइल के इस महिला एमपी के अंदर जो देखी जा रही है वो खतरनाक है। ארצות הברית מאיימת שלא תיתן לנו טילים מדויקים. וואלה, יש לי חדשות לארצות הברית. יש לנו טילים לא מדויקים. ויש לנו את הזכות להתגונן. אז אולי במקום להשתמש בטיל מדויק ולהוריד חדר ספציפי או בניין ספציפי, אני אשתמש בטילים הלא מדויקים שלי. ואני פשוט אמוטט 10 בניינים. 10 בניינים. 10 בניינים. זה מה שאני אעשה. इजराइल रफ़ा के अंदर घुसा हुआ है और वो हमला कर रहा है। अब इजराइल घुस तो गया है, लेकिन अमेरिका के CIA के चीफ से इस वक्त इजराइल ने बातचीत की है, डिस्कस किया है कि आगे क्या होना है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अमेरिका कभी भी इस जंग को नहीं रुकवाएगा। अमेरिका का फ़ायदा यही है, अमेरिका वो लालच यही दिया हुआ है उसने कि हम जिन जिन इलाकों पर कब्जा करेंगे उसमें आपको भी हिस्सा देंगे। ये क्लियर कट बात है। 100 यूरोपीय यूनियन के स्टाफ मेंबर ने ब्रसल्स में अपने यूरोपीय यूनियन की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया है। इस खबर को खबर बनने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। उधर एक बार फिर से गज़ा के अंदर तमाम मदद को जाने से रोका गया है, जिसकी वजह से अब WHO ने कहा है कि गाज़ा में सिर्फ 3 दिन का फ्यूल बचा है। उधर गाज़ा के अंदर 34,844 लोगों की शहादत हो चुकी है। इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए कि नुकसान कितना बढ़ता जा रहा है।
10,000 सिर्फ महिलाएं मारी गई हैं, 14,690 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 3,60,000 घर तबाह हो चुके हैं, 78,404 लोग बुरी तरह से घायल हैं। ये पूरा इतना बड़ा नुकसान सिर्फ 214 दिनों का है। आइए अब आपको ये मैप दिखा देता हूँ। ये रफ़ा का इलाका है। ये नीले रंग के अंदर जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस पर पूरी तरह से इजरायली मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। उधर अबू यूसुफ अल नस्र हॉस्पिटल जो गज़ा के मेन रफ़ा के अंदर है, वो डर के मारे खाली कर दिया गया है। هذا هو حال مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار بعد إخلاءه بسبب وشدة القصف الإسرائيلي على محافظة رفح وبالتحديد بالمناطق الشرقية ومحيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار. هذا هو الحال. أصبح بكل أسف في هذا المستشفى الذي خرج على الخدمة والذي يخدم مدينة رفح، وهذا المستشفى هو الوحيد الذي يتبع لوزارة الصحة. मेरे दोस्तों, रफ़ा में कोई हथियारबंद इंसान नहीं है, हथियारों से लैस कोई मिलिट्री नहीं है। इसके बावजूद ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये टैंकों की फौज रफ़ा में घुस रही है। ये देर रात का ड्रोन वीडियो है जिसको खुद इजराइल ने जारी किया है। ध्यान से इस खतरनाक मंजर को देखिए। इजराइल के एडवांस टैंक रफ़ा को घेर कर रफ़ा के अंदर घुस रहे हैं, जबकि रफ़ा के अंदर कोई मिलिट्री नहीं है, सामने कोई हथियारबंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपनी पूरी ताकत से रफ़ा में घुस रहा है। निहत्तों और आम लोगों के खिलाफ जब टैंकों की फौज लेके इजराइल रफ़ा में घुसेगा तो होगा क्या? अब मजबूरन रफ़ा में मौजूद गाज़ा के बंजारे किस्म के लोग अब रफ़ा को भी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उधर स्वीडन में कुरान पाक जलाकर यूरोविजन म्यूजिक फेस्टिवल शुरू किया गया, जिसमें अब दुनिया भर के आए हुए आर्टिस्ट गा रहे हैं। ऐसे में आरिक सादिक नाम के इस सिंगर को देखिए जिसने परफॉर्म किया। इन्होंने हाथ में फिलिस्तीन का कपड़ा पहना हुआ था, जिसे आप रुमाल फिलिस्तीन का कहेंगे। इनके पास स्वीडन की भी नागरिकता और फिलिस्तीनी भी ये हैं, फिलिस्तीनी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने गाना गाया और बिना कुछ बोले हाथ में ये रुमाल बांधकर फिलिस्तीन को समर्थन दिखाया, जिसके बाद यूरोविजन ने इस सिंगर की, एरिक सादे की निंदा की है। यानी कोई अब ये भी नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का साइन भी नज़र आए। कोई अब इन हैवानों में से ये भी नहीं चाहता कि फिलिस्तीन के लिए कोई चुप रहकर भी कोई हक बात कर दे। कोई ये नहीं चाहता कि फिलिस्तीन के लिए कुछ हक बात की जाए। ये यूरोविजन है, ये यूरोप का घिनौना, घटिया और हैवानियत भरा चेहरा है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी देते हुए उनके फ़ोन को लेकर हमारे रज़ा कराफी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ को इजराइल जितना दबाने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह के करम और आपके साथ से ये आवाज़ और दूर तक पहुँचे। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।